ससुराल का एक कमरा। ये कहानी शुरू होती है निर्मला निवास से, जहाँ सुबह सुबह निर्मला अपनी सहेली सुषमा के साथ चाय का मजा ले रही है। मजा क्या ले रही थी, अपना दुखड़ा रो रही थी। जब तक जिंदा हूँ मैं तेरा नाम लूँगी सुषमा। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अरे क्या नहीं कर दिया ये पूछ। रोशन की शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी मैंने। फिर तू मसीहा बनकर सामने आई और तूने रिश्ता बता दिया। वरना जैसे इसकी भाभी है, मेरा बच्चा तो कंवारा ही रह जाता। बहू की रिश्तेदारी में कम लड़कियां नहीं है। वो चाहती तो मेरी मदद कर सकती थी, पर क्या किया उसने। अरे यही ज़माना है, कोई किसी के काम नहीं आता। ये तो है निर्मला। और कोई जिठानी क्यों ही अपने ससुराल में देवरानी के आने की तैयारी करेगी, वो भी मायके की तरफ की कि बात अगर बिगड़ी तो ससुराल से भी बैर और मायके से भी। तो ये तू भी तो सोच सकती थी कि अगर रोशन को बताई हुई लड़की खराब निकली तो तेरी पड़ोसन भी गई और सहेली भी। लेकिन नहीं, तूने तो ऐसा नहीं सोचा ना। तू सच में भगवान बनकर आई है मेरे घर। अरे नहीं नहीं निर्मला, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो भगवान की कृपा है। शादी ब्याह किसी के करवाने से थोड़ी ना हो जाते हैं। निर्मला और सुषमा की बातें रसोई में खड़ी प्रिया सुन रही थी। दिन भर बहू को कामवालियों की तरह खटवाओ और इसके बाद सहेलियों के सामने उसकी बुराई करो। इसके अलावा आता क्या है मम्मी जी को? जी तो करता है चाय के साथ कच्ची मिर्चियां ही परोस दूं, पर क्या करूं, इतनी मजबूर हूं कि ये भी नहीं कर सकती। मिर्ची के पकोड़े लेकर प्रिया हॉल में आती है। अरे बहू, इसकी क्या ज़रूरत थी? अभी तो तुझे नाश्ते की भी तैयारी करनी है। अब चाय के साथ नाश्ता ना हो तो मज़ा कैसे आएगा? नहीं आंटी जी, वैसे सब सुना मैंने मम्मी जी ने क्या कहा। लड़कियां मैंने भी कम नहीं बताई थी मम्मी जी को, पर उन्हें समझ ही नहीं आई तो इसमें मेरी क्या गलती? वो ऑनलाइन वाली लड़कियां जिनका आता पता ही नहीं है। अरे घर से इतनी दूर की लड़की लाएंगे तो उसके घर द्वार के बारे में कैसे खोजबीन कर पाएंगे? ना बाबा ना, तुझे अपनी देवरानी लानी होती तो तू किसी घरेलू लड़की का रिश्ता लेकर आती। यह देख निर्मला ने कैसी लड़की बताई। बस 50 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। सुबह मायके जाएगी तो रात तक वापस भी लौट आएगी। रोशन का रिश्ता नेहा से पक्का हो चुका था और 1.5 महीने बाद उसकी शादी थी। रात को सभी खाने के टेबल पर डिनर करने पहुंचते हैं, पर रोशन कमरे से बाहर नहीं आता क्योंकि वो तो अपनी होने वाली दुल्हन से बातें करने में बिजी था। बस कुछ और दिन नेहा, इसके बाद मैं और तुम एक हो जाएंगे। रोशन, अब ये दूरी मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती। लगता ही नहीं कि हम एक दूसरे को बस 1 महीने से जानते हैं। किसी को जानने के लिए कभी कभी 1 महीना ही काफ़ी होता है और कभी कभी 10 साल भी कम। वैसे दीवारों का रंग कौन सा पसंद है तुम्हें? कमरे का तो ब्लू है, तुमने देखा ही है। हाँ, वो तो वीडियो कॉल पर देखा है ना, सामने आकर तो नहीं देखा। मुझे देखना है। अरे मेरी पगली, शादी के पहले लड़कियां अपने ससुराल नहीं आती। मम्मी को पता चल गया तो नाराज़ हो जाएंगी। अरे नहीं पता चलेगा, मैं छुप कर आऊँगी ना। कमरे में काम चल रहा है, इतनी धूल मिट्टी में कहाँ आओगी तुम? चेहरे पर पिंपल्स नहीं आ जाएंगे तुम्हारे? शादी के टाइम बड़ा रिस्क ले सकती हो तुम, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बस तो फिर तुम कलर बताओ, कमरे को तुम्हारी चॉइस के अनुसार रेनोवेट करवा दूंगा। फिर सीधा शादी के बाद देखना, सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए। पिंक कलर। बिस्तर के सिरहाने हम दोनों की खूबसूरत सी तस्वीर। और रोशन नेहा से फ़ोन पर बात कर रहा था कि तभी उसके कमरे में प्रिया आ जाती है। हाँ हाँ, दीवार बाद में चुनवा लीजिएगा भैया, अभी बाहर आ जाइए, खाना लग गया है। 10-11 बजे तक आप बातें ही करते रहते हैं, फिर लगती है आपको भूख। फिर चिंटू को छोड़कर मुझे आपको खाना देने आना पड़ता है, जिस कारण चिंटू की नींद टूट जाती है। फिर पूरी रात मुझे चिंटू को सुलाने में लग जाती है। नेहा आ जाएगी ना, फिर कर लीजिएगा सारे नखरे। अभी चलिए खाना खाइए। जी भाभी। रोशन अपने कमरे से बाहर आता है और सभी के साथ खाने की टेबल पर बैठ जाता है। नेहा के यहाँ सब ठीक तो है ना बेटा? अपने होने वाले सास ससुर की खबर ली? मैं क्या किसी की खबर लेता मम्मी, अभी मेरी खबर लग जाती। मैं यहाँ हॉल में सोता हूँ, अब नेहा को भी क्या खुद के साथ हॉल में सुलाऊंगा? वो घर आने की जिद कर रही थी। कैसे कैसे रेनोवेशन का नाम लेकर मैंने बात पलट दिया। अब क्या होगा मम्मी? क्या होगा क्या, कमरा तो है ही। हमारे कमरे के अंदर जो कमरा है उसे खोल देते हैं। वो तो तुझे वहाँ नेटवर्क नहीं आता था इसलिए तू हॉल में सोता था। अब हो जा अंदर शिफ्ट। हाँ पापा जी ठीक तो कह रहे हैं भैया। उस कमरे में कैसे मम्मी? उससे अच्छा हम ऊपर कमरा बनवा लेते हैं।
ऊपर अगर कमरा बन गया फिर तो नेहा आते ही पूरी तरह अलग ही ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपने बोल दिया और हमने मान लिया भैया, पर 1.5 महीने में कैसे कमरा तैयार हो जाएगा? कमरा बनने के लिए पहले ढलाई करवानी होगी, कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए। और नेहा के घर वाले क्या सोचेंगे कि कमरा भी नहीं था क्या निर्मला जी के घर में, जो कमरा बनवाना पड़ रहा है, लोगों के बीच में थू थू हो जाएगी हमारी। और मेरे मायके तक बात पहुंच गई तो हे भगवान, कहने को तो उस वक्त मम्मी जी ने लंबी लंबी फेंक दी थी, और अब शादी के 1.5 महीने पहले कमरा बनवाएंगे। प्रिया की बात में दम तो है रोशन, नेटवर्क की टेंशन तू ना ले, मैं वाईफाई लगवा देता हूँ। ये बोले भरत जी, अपने छोटे भाई के लिए ऐसे जान देते हैं मानो बड़े ये नहीं रोशन हो। तू समझा नहीं बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बात नेटवर्क की नहीं है, अभी अभी शादी होकर आएगी लड़की, उसे भी तो प्राइवेसी चाहिए होगी ना। अब सास ससुर के कमरे से होकर अगर उसे अपने कमरे में जाना पड़ेगा तो ये ठीक तो नहीं लगता ना। तुम दोनों की शादी को तो 5 साल हो गए, क्यों ना प्रिया और तुम ही मेरे कमरे के अंदर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ और बाहर वाले कमरे में रोशन नेहा के साथ शिफ्ट हो जाएगा। अरे वाह मम्मी, आपने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी। फिर मैं भाभी के रूम को ही रेनोवेट करवा लेता हूँ। ऐसे कैसे भैया? इतना सामान है हमारा इस कमरे में। चिंटू का अलग कबर्ड है, उसके खेल खिलौने, मेरी 2 अलमारी, इनकी अलमारी, इतना बड़ा किंग साइज़ का बिस्तर। मुझे शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी, पर जब इतना सारा सामान आपके कमरे से होता हुआ अंदर जाएगा तो टाइल्स नहीं टूट जाएगी? और अंदर कमरे के दरवाजे की चौड़ाई भी तो उतनी नहीं है, अलमारी अंदर जाएगी कैसे? अंदर शिफ्ट तो नेहा को ही होना पड़ेगा। और इसमें दिक्कत क्या है मम्मी जी? अंदर कमरे में इतनी बड़ी खिड़की खुलती है, पीछे पूरा जंगल दिखाई पड़ता है, अच्छा ही रहेगा। मैं कल ही किसी मजदूर को बुलवाकर अंदर के कमरे की झाड़ पोछ करवा देती हूँ और रोशन अपने हिसाब से पेंट करवा लेगा। और किसी तरह इस टॉपिक को यहीं समेटकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। रात को जब करण कमरे में आता है, प्रिया उसकी अच्छी खासी क्लास लगा देती है। मैंने जब डायमंड की इयरिंग्स मांग ली तो आपको कड़की छा गई और अपने भाई के लिए वाईफाई लगवा रहे हैं। वाह जी वाह, मतलब पैसे रहते हैं आपके पास, बस मेरे लिए नहीं रहते। नहीं कसम से प्रिया, कभी कभी ना तुम हद कर देती हो। डायमंड की इयरिंग्स आएगी तुम्हारी 3-4 लाख की, और यहाँ 3,000 में वाईफाई लग जाएगा। 3 लाख और 3,000 में फ़र्क नहीं होता क्या? कौन सा मैं उसके लिए कमरा रेनोवेट करवा रहा हूँ? वैसे तो जेठ होने के नाते बहुत कुछ करना चाहिए था मुझे नेहा के लिए, पर मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। हाथों को बंद जो कर दिया है तुमने मेरे। हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि रोशन कमाता नहीं है, और उसे खर्च किस पर करना है? नेहा पर। और आपके सामने तो मैं हूँ, चिंटू है, चिंटू का भविष्य भी तो सोचा होगा। मैं तो सोच रही हूँ इसे अच्छे स्कूल में डाल दूंगी, क्योंकि इसकी टीचर कह रही थी कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है चिंटू, इसका किसी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाइए। तो सबका छोड़कर अपने बेटे के लिए पैसे जोड़िए आप। रोशन आखिर में अपनी माँ के कमरे के अंदर के कमरे को ही रिनोवेट करवाता है। और फिर आती है शादी की तारीख। अच्छी तरह शादी संपन्न हो जाती है और रोशन के दुल्हन बनकर नेहा अपने ससुराल आती है। एक अच्छी बहू की तरह नेहा सभी के पैर छूती है। जीती रहो बेटा, जीती रहो, सदा सुहागन रहो और इस घर की मान मर्यादा बरकरार रखो। हो गया बहू, सबके आशीर्वाद ले लिया तुमने। तुम भी थक गई होगी, देखो कैसे आंखें बंद हो रही है बार बार तुम्हारी। जाओ अपने कमरे में आराम कर लो, फिर हम भी कमर सीधी करें। अरे भाई साहब, नई नई भाभी है, ननद कहाँ छोड़ेगी इसे। अभी अंगूठी की रस्म होगी, फिर अंताक्षरी होगी, तब जाकर नेहा को बिस्तर नसीब होगा। शादी की रात दुल्हन को इतनी आसानी से कमरे में जाने थोड़ी ना मिलता है। और ये बच्चे तो बड़े सीधे निकले, हमारे वक्त तो इतनी शैतानियाँ होती थी कि क्या बताए। नींद आ रही है तो आप और भाभी जी जाकर आराम कर लीजिए। सुषमा की बात सुनकर महेश फुसफुसाता हुआ निर्मला से कहता है, ये सुषमा भाभी बेकार में क्यों बोलने लगती है? अगर कमरे में जाकर पीठ सीधी की ना मैंने तो मेरी आंख लग जाएगी, और नींद में कहाँ हाथ पैर रहे किसे पता। ऐसे में बहू को हमारे कमरे से होते हुए अगर अपने कमरे में जाना पड़े तो अच्छा नहीं लगता। तुम जाकर रोशन से कह दो नेहा को कमरे में ले जाए। हे भगवान, ये अलग ही ड्रामा हो गया। नेहा को सारी लड़कियां घेर कर बैठी हुई है। मैं जाकर प्रिया से कहती हूँ। निर्मला प्रिया को ढूंढते हुए उसके पास जाती है। अरे तेरी देवरानी आई है और तू क्या यहाँ कमरे में छुप कर बैठी हुई है? नहीं, दुल्हन वो है, तू नहीं। जल्दी जाओ और कोई जुगाड़ लगाओ, वरना अभी सारे मेहमानों के बीच में इज्जत चली जाएगी हमारी। हे भगवान, ये सुषमा आंटी भी ना ऐसे ही सब थके हुए हैं, क्यों करवानी है और रस्में? आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं ही नेहा को कमरे में ले जाती हूँ।
और किसी तरह अपनी इज्जत और अपना कमरा बचाती हुई प्रिया अपनी देवरानी को उसके कमरे में ले जाती है और फिर जाता है अपने कमरे में रोशन। और तब कहीं जाकर निर्मला और महेश अपने कमरे में सो पाते हैं। अगली सुबह रोज़ 5 बजे उठने वाला महेश 4 बजे ही उठ जाता है। चलिए निर्मला जी, सैर के लिए जाना है। लगता है आप भूल गए कि कल शादी थी घर पर। आज मैं किसी सैर पर नहीं जा रही हूँ, मुझे सोने दीजिए। ठीक है, फिर सोते रहिए। अभी 6 बजते बजते बहू जब अपने कमरे से बाहर निकलेगी और अपनी सास को सामने सोया देखेगी तो अच्छा लगेगा क्या? नींद तो मेरी भी पूरी नहीं हुई। पता नहीं ये पूरी रात रोशन अपने कमरे में म्यूज़िक क्यों बजा रहा था। ओहो, आप भी ना हद करते हैं। सुहाग रात थी लड़के की, बजा लिया गाना तो क्या हो गया। छोड़िए ये सब, चलिए सैर पर चलते हैं। नेहा वक्त पर अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आती है और एक अच्छी बहू की तरह सभी के लिए पहली रसोई बनाती है। वाह वाह नेहा, काफ़ी अच्छा खाना बना लेती हो तुम। मुझे तो लगा था कि देवरानी के आते ही मुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा, पर तुम्हें तो पहले ही सब कुछ आता है। हाँ भाभी, मेरी मम्मी ने मुझे पहले ही सब कुछ सिखाकर भेजा है। वैसे मुझे ही क्या, आजकल सभी लड़कियों को सब कुछ आता है, पर फिर भी सभी अपने ससुराल जाकर एक ही कथा गाती हैं कि मम्मी जी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता, ताकि 6 महीने साल भर उन पर काम का प्रेशर ना आए। हाय हाय, मैं तो वारी जाऊँ तुझ पर बेटा। क्या संस्कार है तेरे। तू भी चाहती तो आजकल की लड़कियों की तरह ड्रामा कर सकती थी, पर नहीं किया तूने। जीती रहे बेटा, जीती रहे। ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई पर मेरी तरफ से ये सगुन की अंगूठी। अंदर का कमरा क्या ले लिया नेहा ने, बड़ा प्यार लुटा रहे सभी इस पर मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अभी तो बस आई है मैडम, 2-4 दिन में जब इसे प्रॉब्लम होनी शुरू होगी तब निकलेगा इसका गुस्सा और नेहा बन जाएगी सभी के सामने बुरी। अपने बनाए खाने की तारीफ सुनकर नेहा इतनी खुश हो जाती है कि दोपहर में भी खुद की रसोई की तैयारी करने लगती है। अरे वाह नेहा, तुम पहले ही किचन में आ गई। हाँ भाभी, दाल चावल तो बना भी दिया मैंने, पर मुझे नहीं पता इस घर में किसे कौन सी सब्ज़ी पसंद है। आप बता दीजिए तो मैं वो भी बना दूंगी। काफ़ी एक्साइटेड हो तुम। चलो अच्छा है, ये तुम्हारा वक्त है सभी का दिल जीतने का, तो मैं इसमें बीच में नहीं आऊँगी बस। प्रिया जानबूझकर नेहा की ज़रा भी मदद नहीं करती ताकि वो थक जाए, और सच में अकेले काम करके वो बुरी तरह थक जाती है। यहाँ सोफे पर क्यों बैठी हुई है नेहा? जाओ कमरे में जाकर सो जाओ। पापा जी मम्मी जी भी सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं देख लूँगी। जाओ तुम भी पीठ सीधी कर लो। बेचारी नेहा अपनी जेठानी की बात मानकर अपने कमरे में जाने के लिए निकलती है, पर उसके कमरे का रास्ता तो उसकी सास के कमरे से होकर जाता था। वो अपनी सास के कमरे के बाहर पहुंचती है और दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। न चाहते हुए भी नेहा को दरवाज़ा नॉक करना पड़ता है। 2 मिनट भी आंख बंद कर लूँ, वो भी इस घर में किसी को बर्दाश्त नहीं होता। अरे कौन है आप? सॉरी मम्मी जी, मैं हूँ, वो मुझे अपने कमरे में जाना था। अरे तो पहले बोलती ना बहू, मैं दरवाज़ा बंद ही नहीं करती। ये ठक ठक की आवाज़ से ना मेरी नींद खुल गई, अब बेकार में सर दर्द हो जाएगा। एक रात निर्मला और महेश के सोने के बाद रोशन नेहा से कहता है, हमारी शादी का वीडियो आ गया है नेहा। वाह, सच में? लगाओ ना, चलो देखते हैं। नेहा जैसे ही अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाकर वीडियो ऑन करती है, वीडियो की आवाज़ से महेश की नींद खुल जाती है। दिन भर तो टीवी चालू रहता है, इस घर में पता नहीं रात को और क्या बाकी रह जाता है जो ये चालू करके बैठ गया। अरे रोशन बंद कर। ओह शिट, अब सॉरी पापा, आप सो जाइए, मैं बंद कर रहा हूँ। इतने धीरे साउंड में भी पापा की नींद खुल गई। अरे बंद करो फुसफुसाना। रात को एक साथ सोने के बावजूद भी नेहा और रोशन एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि आवाज़ बाहर सो रहे निर्मला और महेश के कानों में जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे और प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। नेहा और रोशन को एक साथ टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण वो आज बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। शॉर्ट ड्रेस पहनकर नेहा तैयार हो जाती है। चलो रोशन, सभी सो गए, अब चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। सिर्फ लॉन्ग ड्राइव? मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर नहीं करोगी? चुपचाप नेहा धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है और अपनी सास के कमरे से होते हुए बाहर निकल ही रही थी कि उसके हाथ से लगकर वायर्स नीचे गिरकर टूट जाता है और निर्मला की नींद खुल जाती है। चोर चोर चोर, अरे उठिए जी, चोर घुस आया है। रोशन, बहू, कहाँ हो सब? करण जल्दी आओ, मेरे कमरे में चोर घुस आया है।
अंधेरे में महेश न आओ देखता है न ताओ और चप्पल लेकर रोशन के मुंह पर मार देता है। तभी भागते हुए नेहा लाइट्स ऑन कर देती है। ये सब क्या हो रहा है नेहा? तुम इन कपड़ों में इतनी रात गए, वो भी पापा जी के सामने? शर्म भूल गई हो क्या? और रोशन, तुम्हारे मुंह पर ये गोबर क्यों लगा हुआ है? तुम भी ना प्रिया, घर में चोर घुस आया है और तुम कपड़ों पर लगी पड़ी हो। ये सामने तो खड़े हैं ये दोनों चोर। इतनी रात गए, छुप छुप के पता नहीं कहाँ जा रहे थे दोनों। हे भगवान, ये क्या देखना पड़ रहा है? मैं बाहर जा रहा हूँ। 2 दिन तारीफ क्या कर दी मैंने बहू तेरी, तू तो सर पर ही चढ़ गई। अपने ससुर के सामने ऐसे कपड़ों में कौन आता है? सामने तेरा जेठ भी खड़ा है। बस मम्मी, बहुत हुआ। नेहा घर का सारा काम करती है, किसी से कुछ नहीं कहती, पर जो लड़की दिन भर बहू होने का फर्ज निभा रही हो, वो रात में तो अपने पति से बात करना चाहेगी ना, अपना सुख दुख बांटना चाहेगी ना। पर इस कमरे के कारण वो भी नहीं हो पाता। हमारी शादी को 4 महीने हो गए, पर इन 4 महीनों में 4 घंटे भी हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। ऑफिस से इतनी छुट्टी मिलती नहीं कि मैं नेहा को कहीं घुमाने बाहर ले जा सकूं। इसलिए आज सबके सोने के बाद हम दोनों ने बाहर जाने का प्लान किया, पर निकलते वक्त नेहा के हाथ से गिरकर यह फ्लावर वाज टूट गया और यह तमाशा हो गया। ये तो सच में प्रॉब्लम वाली बात है मम्मी। आगे जाकर इन दोनों को फैमिली प्लानिंग भी करनी होगी, पर कमरे के बाहर ही अगर सास ससुर सो रहे हो तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ऊपर आप तो और ही है मम्मी जी, कोई ऊपर नहीं जा रहा। मेरे पास दूसरा उपाय है। नेहा और रोशन के कमरे का रास्ता अलग निकाल देते हैं और आपके कमरे का अलग। न जाने कैसे अचानक प्रिया के दिमाग में ये आइडिया आ जाता है और अगले ही दिन करण इस आइडिया पर काम करना भी शुरू कर देता है और फाइनली ससुराल के स्पेशल कमरे का रास्ता सेपरेट हो ही जाता है।